किशन का कलेजा धड़क उठा। हेमांगिनी का ये कठोर स्वर उसे इतना कठोर लगा कि उस अभागे बालक को समझते देर नहीं लगी कि मझली बहन उससे नाराज है। भय, आश्चर्य और लज्जा से उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, देखने आया हूं। विपिन ने हंसकर कहा, तुम्हें देखने के लिए आया है। इस हंसी ने जैसे उसका मजाक उड़ा दिया। किशन ने नजरें झुका ली। हेमांगिनी ने उससे कहा, अब तू यहां मत आना, जा। अच्छा। इतना कहकर किशन ने अपने चेहरे पर छाई उदासी को हंसी से ढकने की कोशिश की, लेकिन उस कोशिश से उसका चेहरा और भी बुझा हुआ और भद्दा लगने लगा। वह सिर झुकाकर चला गया। उसके चेहरे की काली छाया जैसे अपने चेहरे पर लिए हेमांगिनी ने एक बार पति की ओर देखा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। 4-5 दिन बीत गए, लेकिन हेमांगिनी का बुखार कम नहीं हुआ। डॉक्टर पिछले दिन कह गया था कि सीने में सर्दी बैठ गई है। अभी अभी शाम का दिया जला था कि ललित अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर कमरे में आया और बोला, मां, आज दत्त बाबू के यहां कठपुतली का नाच होगा, मैं जाकर देखाऊं? मां ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों रे ललित, आज 5-6 दिन से तेरी मां बीमार पड़ी है, तू कभी एक बार भी मेरे पास आकर नहीं बैठा। ललित लज्जित होकर उसके सिरहाने आ बैठा। मां ने बड़े प्यार से उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, अगर मेरी बीमारी ठीक न हुई और मैं मर गई तो तू क्या करेगा? खूब रोएगा ना? हटो, तुम अच्छी हो जाओगी। इतना कहकर ललित ने मां के सीने पर हाथ रख दिया। मां ने बेटे का हाथ अपने हाथ में ले लिया और चुप हो गई। बुखार में बेटे के हाथ का वह स्पर्श उसके पूरे शरीर को ठंडक देने लगा। उसका मन चाहता था कि ललित इसी तरह उसके पास बैठा रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ललित जाने के लिए बेचैन होने लगा। शायद कठपुतली का नाच शुरू हो गया था। बेटे के मन की बात समझकर मां मन ही मन मुस्कुराई और बोली, अच्छा जा, देखा, लेकिन ज्यादा रात मत करना। नहीं मां, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। इतना कहकर ललित चला गया, लेकिन 2 मिनट बाद ही वापस लौट आया। मान, एक बात कहूं? मां ने हंसते हुए कहा, 1 रुपया चाहिए ना? उस ताक पर रखे हैं, ले ले, लेकिन 1 से ज्यादा मत लेना। नहीं मां, रुपया नहीं चाहिए। बताओ, मेरी बात मानोगी? मां ने आश्चर्य से पूछा। रुपया नहीं चाहिए तो फिर क्या बात है? ललित खिसककर मां के और पास आ गया। जरा किशन को आने दोगी? कमरे के अंदर नहीं आएगा। दरवाजे के पास खड़ा होकर बस एक बार तुम्हें देखकर चला जाएगा। वह कल भी बाहर आकर बैठा था, आज भी बैठा हुआ है। हेमांगिनी हड़बड़ाकर उठ बैठी। जा, जा ललित, अभी बुला ला। हाय, हाय, बेचारा बाहर बैठा है और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। डर के मारे अंदर आना नहीं चाहता। इतना कहकर ललित चला गया। 1 ही मिनट बाद किशन कमरे में आया। सिर झुकाए हुए वह दीवार के सहारे खड़ा हो गया। हेमांगिनी ने कहा, आ भैया, आ। किशन उसी तरह चुपचाप खड़ा रहा। तब हेमांगिनी खुद उठी, उसका हाथ पकड़कर उसे बिछौने पर बैठाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, हरे किशन, उस दिन मैंने तुझसे बकझक की थी, इसलिए शायद तू अपनी मझली बहन को भूल गया। सहसा किशन फूट फूट कर रोने लगा। हेमांगिनी को बहुत आश्चर्य हुआ। आज तक उसने किशन को रोते हुए नहीं देखा था। कितने ही दुख और यातनाएं मिली, लेकिन वो हमेशा चुपचाप सिर झुका लेता था, कभी किसी के सामने रोता नहीं था। उसके स्वभाव से परिचित हेमांगिनी ने हैरानी से कहा, छी, रोता क्यों है? राजा बेटे कहीं आंसू बहाया करते हैं। उत्तर में किशन ने अपनी धोती का छोर मुंह में दबा लिया और पूरी ताकत से अपनी रुलाई रोकते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा है कि कलेजे में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी हंसते हुए बोली, बस इसलिए? राम राम, तू भी कैसा लड़का है। इतना कहते ही उसकी अपनी आंखों से भी टप टप 2 बूंद आंसू गिर पड़े। उसने बाएं हाथ से उन्हें पोंछा और किशन के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, सर्दी बैठ गई है। डॉक्टर ने भले ही ये कहा हो,
अगर मैं मर जाऊं तो तू और ललित दोनों मिलकर मुझे गंगाजी तक पहुंचा आओगे? क्यों, पहुंचा आओगे ना? उसी समय बाहर से आवाज आई, मछली बहू, आज कैसी तबीयत है? कादम्बिनी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। कुछ देर तक वह किशन की ओर देखती रही, फिर बोली, लो, ये तो यहां बैठा है, और ये क्या मजली बहू के सामने रोकर दुलार पा रहा है? ये ढोंगी कितने छलकपट जानता है। बहुत थक जाने के कारण हेमांगिनी अभी तक तकिए के सहारे लेटी हुई थी, लेकिन कादम्बिनी की बात सुनते ही वह तीर की तरह सीधी होकर बैठ गई। जी, मुझे आज 6-7 दिन से बुखार आ रहा है, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, इस समय तुम चली जाओ। कादम्बिनी पहले तो कुछ सकपका गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल कर बोली, मछली बहू, तुमसे तो कुछ नहीं कहा, अपने भाई को डांट रही हूं, इस पर तुम काटने को क्यों दौड़ रही हो? हेमांगिनी ने कहा, तुम्हारी डांट पट तो रात दिन चलती ही रहती है, उसे घर जाकर करना, यहां मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, और न मैं करने दूंगी। क्यों, क्या तुम उसे घर से निकाल दोगी? हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, जी, मेरी तबीयत खराब है, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, या तो चुप रहो या चली जाओ। कादम्बिनी बोली, अपने भाई से भी कुछ नहीं कह सकती? हेमांगिनी ने उत्तर दिया, अपने घर जाकर कहना। हां, सो तो अच्छी तरह कहूंगी, मेरे नाम खूब लगाई बुझाई की जाती है, वो सब मैं आज निकाल दूंगी। बज्जात, झूठा कहीं का, मैंने कहा था कि गाय के गले में बांधने के लिए रस्सी नहीं है। किशन, जरा जाकर 2 अंटियां पाट काट लो। तो बोला, बहन, तुम्हारे पैरों पड़ता हूं, जरा कठपुतली का नाच देखाओ। यही न कठपुतली का नाच देखा जा रहा है? ये कहकर कादम्बिनी छम छम पैर पटकती हुई वहां से चली गई। हेमांगिनी कुछ देर तक काठ की तरह बैठी रही, फिर लेटते हुए बोली, किशन, तू कठपुतली का नाच देखने क्यों नहीं गया? चला गया होता तो वह सब बातें न सुननी पड़ती। जब वे लोग तुझे नहीं आने देते, तब भैया, हमारे यहां तू मत आया कर। किशन बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर लौट आया। बहन, हमारे गांव की विशालाक्षी देवी की बहुत जागती कला है, पूजा देने से सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। मछली बहन, दे दो न उनकी पूजा। अभी अभी बेकार में झगड़ा हो जाने के कारण हेमांगिनी का मन बहुत झल्लाया हुआ था। लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहता था, लेकिन इस झगड़े के लिए इतना अच्छा बहाना मिल जाने पर इस अभागे बालक की क्या दुर्दशा होगी, ये सोचकर उसकी छाती दुख से जल उठी। किशन जब फिर लौटकर आया तो हेमांगिनी उठकर बैठ गई, उसे अपने पास बैठाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए रो पड़ी। फिर आंसू पोंछकर बोली, अच्छी हो जाऊंगी, तब तुझे बुलाकर पूजा देने के लिए भेज दूंगी। अकेले जा सकेगा ना? किशन ने खुशी से आंखें फैलाकर कहा, बड़े मजे से अकेला चला जाऊंगा। मछली बहन, तुम आज ही मुझे 1 रुपया देकर भेज दो ना, मैं कल सवेरे ही पूजा देकर तुम्हारे लिए प्रसाद ले आऊंगा, उसे खाते ही तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। मुझे आज ही भेज दो ना, मछली बहन। हेमांगिनी ने देखा कि अब उससे रहा नहीं जा रहा। वो बोली, लेकिन कल लौटने पर ये लोग तुझे बहुत मारेंगे। मारपीट का नाम सुनकर पहले तो किशन थोड़ा सहम गया, लेकिन अगले ही पल खुशी से बोला, भले ही मारे, तुम्हारा रोग तो दूर हो जाएगा। हेमांगिनी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसने पूछा, क्यों रे किशन? मैं तो तेरी कोई भी नहीं हूं, फिर मेरे लिए तुझे इतनी चिंता क्यों है? भला इस प्रश्न का उत्तर किशन कहां से खोज पाता? वो कैसे समझाता कि उसका दुखी और पीड़ित मन रात दिन रो रो कर अपनी मां को खोजता फिरता है। कुछ देर तक हेमांगिनी की ओर देखते रहने के बाद उसने कहा, तुम्हारा रोग जो दूर नहीं होता है, मछली बहन। छाती में सर्दी बैठ गई है। हेमांगिनी हंस पड़ी, मेरी छाती में सर्दी बैठ गई है तो इससे तुझे क्या? तुझे इतनी चिंता क्यों है? किशन ने हैरानी से कहा, मुझे चिंता ना होगी, मछली बहन।
छाती में सर्दी बैठ जाना बहुत खराब है। अगर बीमारी बढ़ गई तो फिर तुझे बुलवा लूंगी, लेकिन बिना बुलाए मत आना। भैया। क्यों मजली बहन? हेमांगिनी ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा। नहीं, अब मैं तुझे यहां नहीं आने दूंगी। बिना बुलाए अगर तू आएगा तो मैं बहुत नाराज होंगी। किशन ने उसके मुंह की ओर देखकर डरते हुए पूछा। अच्छा, तो बताओ, कल सवेरे कब बुलाओगी? क्या कल सवेरे तुझे फिर आना चाहिए? किशन ने विवश होकर कहा। अच्छा, सवेरे नहीं तो दोपहर को आ जाऊंगा। ठीक है मजली बहन। उस समय उसकी आंखों और चेहरे पर ऐसी बेचैन प्रार्थना थी कि हेमांगिनी को मन ही मन बहुत दुख हुआ। लेकिन अब कठोर हुए बिना काम नहीं चल सकता था। सब लोगों ने मिलकर इस मासूम और बिल्कुल असहाय बालक को जो यातनाएं देना शुरू कर दी थी, उन्हें किसी भी तरह और बढ़ने देना ठीक नहीं था। शायद वह तो सब सह सकता था। मजली बहन के पास आने जाने की सजा कितनी ही भारी क्यों न हो, शायद वो उसे भी सह लेता। लेकिन हेमांगिनी इसे कैसे सह पाती? हेमांगिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुंह फेर कर रूखे स्वर में कहा, मुझे तंग मत कर किशन। यहां से चला जा। जब बुलाऊं तब आना। इस तरह जब जी चाहे आकर मुझे तंग मत करना। नहीं, तंग तो मैं नहीं करता। इतना कहकर किशन ने अपना भयभीत और लज्जित चेहरा झुका लिया और जल्दी से चला गया। हेमांगिनी की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। उसे साफ दिखाई देने लगा कि वह अनाथ और बेसहारा बालक अपनी मां को खोकर अब उसे ही अपनी मां समझने लगा है। उसके आंचल का थोड़ा सा हिस्सा अपने माथे पर खींच लेने के लिए वह कंगाल की तरह जाने क्या क्या करता फिरता है। हेमांगिनी ने आंसू पोंछे और मन ही मन कहा, किशन, तू यहां से इतना उदास और दुखी होकर चला गया भाई, लेकिन तेरी मजली बहन तो तुझसे भी ज्यादा बेबस है। उसमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि तुझे जबरदस्ती खींचकर अपने कलेजे से लगा ले। तभी उमा आकर बोली, मां, कल किशन मामा गाहे को न जाकर तुम्हारे पास आ बैठे थे, इसलिए उन्हें ताऊजी ने इतना मारा कि नाक से। हेमांगिनी ने उसे डांटते हुए कहा, अच्छा अच्छा, हो गया, रहने दे, तू भाग जा यहां से। अचानक डांट पड़ने से उमा चौंक गई। वह चुपचाप जाने लगी तो मां ने पुकार कर पूछा, अरे सुन तो, क्या नाक से बहुत खून निकला है? नहीं, बहुत ऐसा नहीं, थोड़ा सा, उमा लौटकर बोली। दरवाजे के पास पहुंचते ही उमा अचानक बोल उठी, मां, किशन मामा तो यही खड़े हैं। किशन ने यह बात सुन ली। उसे लगा जैसे उसे बुलाया जा रहा है। शर्मीली सी हंसी के साथ उसने कहा, मजली बहन, कैसी जी है? दुख, अभिमान और क्षोभ से हेमांगिनी पागलों की तरह चीख उठी। यहां क्या करने आया है? जा, जल्दी जा यहां से, कहती हूं, दूर हो जा। किशन मूर्ख की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। हेमांगिनी ने और भी जोर से चिल्लाकर कहा, कमबख्त, फिर भी खड़ा है, गया नहीं? जाता हूं। किशन ने सिर झुकाकर कहा और चला गया। उसके जाते ही हेमांगिनी बेजान सी बिछौने के एक किनारे पड़ गई और बड़बड़ाने लगी। कमबख्त से 100 बार कह दिया कि मेरे पास मत आया कर, फिर भी वो मजली बहन। उमा जाकर शिब्बू से कह दे कि अब उसे घर के अंदर न आने दिया करे। उमा चुपचाप बाहर चली गई। रात को हेमांगिनी ने अपने पति को बुलाकर रुंधे गले से कहा, आज तक तो मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज इस बीमारी के समय तुमसे एक भिक्षा मांगती हूं। दोगे? विपिन ने संदेह भरे स्वर में पूछा। क्या चाहती हो? हेमांगिनी ने कहा, किशन को मुझे दे दो। वो बेचारा बहुत दुखी है। उसके माँ बाप नहीं हैं। वे लोग उसे मारते हैं। ये मुझसे देखा नहीं जाता। विपिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो आंखें बंद कर लो, बस सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। पति का ये कठोर मजाक हेमांगिनी के कलेजे में तीर की तरह चुभ गया। किसी और समय शायद वो इसे सह भी लेती, लेकिन आज दुख से उसके प्राण जैसे निकल रहे थे। फिर भी उसने सब सह लिया और हाथ जोड़कर बोली,
तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूं, उसे मैं अपने पेट के बेटे की तरह चाहती हूं। मुझे दे दो, उसे पालकर बड़ा करूंगी, खिलाऊंगी, पहनाऊंगी। इसके बाद तुम लोगों की जो इच्छा हो करना। जब वो सयाना हो जाएगा तब मैं कुछ नहीं कहूंगी। विपिन कुछ नरम होकर बोले, ये क्या मेरी दुकान का धान या चावल है जो मैं लाकर दे दूंगा? वह दूसरे का भाई है, दूसरे के घर आया है। तुम बीच में पड़कर इतना दुख क्यों महसूस करती हो? हेमांगिनी रो पड़ी। कुछ देर बाद आंसू पोंछकर बोली, अगर तुम चाहो तो जेठ जी और जेठानी जी से कहकर उसे मजे से ला सकते हो। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, उसे ला दो। विपिन ने कहा, अच्छा, मान लो ऐसा हो भी जाए तो हम कहां के इतने बड़े आदमी हैं जो उसका पालन पोषण कर पाएंगे? हेमांगिनी बोली, पहले तो तुमने मेरी किसी इच्छा को नहीं ठुकराया, फिर अब मैंने कौन सा अपराध कर दिया है जो तुम ऐसा कह रहे हो? मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान रहे। वह अभागा है तो क्या तुम सब मिलकर उसे मार ही डालोगे? मैं उसे अपने यहां आने को कहूंगी। देखती हूं वे लोग क्या करते हैं। विपिन ने अप्रसन्न होकर कहा, मैं उसे खिला पिला नहीं सकूंगा। हेमांगिनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं खिला पिला सकूंगी। क्या मैं कल ही उसे बुलाकर अपने पास रखूंगी? और अगर जेठानी उसे जबरदस्ती रोकेंगी तो मैं उसे थाने में दरोगा के पास भेज दूंगी। पत्नी की ये बात सुनकर विपिन क्रोध और अभिमान से क्षण भर के लिए हक्के बक्के रह गए। फिर बोले, अच्छा, देखा जाएगा। और ये कहकर वे चले गए। दूसरे दिन सुबह से ही वर्षा होने लगी। हेमांगिनी अपने कमरे की खिड़की खोलकर आकाश की ओर देख रही थी। तभी उसे पांचू गोपाल की ऊंची आवाज सुनाई दी। वो चिल्लाकर कह रहा था, मां, अपने गुनी भाई को देखो, पानी में भीगते हुए हाजिर हो गए हैं। झाड़ू कहां रे? मैं आती हूं। कहती हुई कादम्बिनी जल्दी से बाहर निकली और सिर पर अंगोछा डालकर सदर दरवाजे तक पहुंच गई। हेमांगिनी की छाती कांप उठी। उसने ललित को बुलाकर कहा, जा तो बेटा, उस मकान में जाकर देख, तेरे किशन मामा कहां से आए हैं। ललित दौड़ा हुआ गया और थोड़ी देर बाद लौटकर बोला, पांचू भैया ने उन्हें उकड़ू बैठा रखा है और उनके सिर पर 2 ईंटें रखी हुई हैं। हेमांगिनी ने सूखे मुंह से पूछा, उसने क्या किया था? ललित ने कहा, कल दोपहर को उन्हें ग्वालों के यहां तगादे के लिए भेजा था। वहां से 3 रुपए वसूल करके भाग गए और 3 रुपए खर्च करके अब आए हैं। हेमांगिनी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, किसने कहा है कि उसने रुपए वसूल किए थे? लक्ष्मण खुद आकर कह गया है। ये कहकर ललित पढ़ने चला गया। लगभग 3 घंटे तक कोई शोर सुनाई नहीं दिया। 10 बजे के करीब रसोईदारिन खाना दे गई। हेमांगिनी उठना ही चाहती थी कि तभी उसके कमरे के बाहर जैसे कुरुक्षेत्र का दृश्य खड़ा हो गया। बड़ी बहू के पीछे पीछे पांचू गोपाल किशन का कान पकड़कर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। साथ में विपिन के बड़े भाई भी थे। विपिन को बुलाने के लिए आदमी दुकान पर भेज दिया गया था। हेमांगिनी ने घबराकर सिर ढक लिया और उठकर कमरे के एक किनारे खड़ी हो गई। आते ही जेठ जी चीख चीख कर कहने लगे, मजली बहू, देखता हूं कि तुम्हारे कारण हम लोग इस मकान में नहीं रह सकेंगे। विपिन से कह दो कि हमारे मकान की कीमत दे दे, जिससे हम लोग कहीं और जाकर रहें। हेमांगिनी आश्चर्य से हद बुद्धि सी चुपचाप खड़ी रही। तब बड़ी बहू ने जैसे युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली। वह दरवाजे के ठीक सामने आकर हाथ मुंह नचाते हुए बोली, मजली बहू, मैं तुम्हारी जेठानी हूं। तुम मुझे कुत्ते और गीदड़ की तरह समझती हो, सो अच्छा ही करती हो। लेकिन मैंने तुमसे 1000 बार कहा है कि झूठा दिखावटी प्रेम दिखाकर मेरे भाई को चौपट मत करो। क्यों? जो कहा था आखिर वही हुआ ना। 2 दिन का दुलार आसान है, लेकिन हमेशा का बोझ तो तुम उठाने से रही। वह तो हमें ही उठाना पड़ेगा। हेमांगिनी ने केवल इतना समझा कि इन कड़वे शब्दों से उस पर आक्रमण किया जा रहा है। उसने बहुत ही कोमल स्वर में पूछा, आखिर हुआ क्या?
कादम्बिनी ने और भी अधिक हाथ मुंह मटकाते हुए कहा, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। तुम्हारी सीख मिलने से वसूल किए हुए रुपए चुराना सीख गया है, और 2-3 दिन अपने पास बुलाकर सिखाओ पढ़ाओ तो संदूक का ताला तोड़ना और सेंध लगाना भी सीख जाएगा। एक तो हेमांगिनी बीमार थी, ऊपर से ये निंदनीय, घृणित और झूठा आरोप। वह अपना आपा खो बैठी। आज तक उसने जेठ के सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन आज उससे नहीं रहा गया। बड़े कोमल मगर कठोर स्वर में बोली, क्या मैंने ही उसे चोरी करना और डाका डालना सिखाया है? जी। कादम्बिनी बोली, मैं कैसे जानूं कि तुमने सिखाया है या नहीं? लेकिन पहले तो उसका यह स्वभाव था नहीं। फिर आखिर तुम लोगों से छिप छिप कर इसकी बातें क्या होती हैं? उसे इतना बढ़ावा क्यों दिया जाता है? कुछ देर के लिए हेमांगिनी हक्की बक्की रह गई। उसके मन में ये बात ही नहीं बैठ सकी कि कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य पर इस तरह का आघात करके उसे इस तरह अपमानित भी कर सकता है। लेकिन यह स्थिति कुछ ही पल रही। अगले ही क्षण वह चोट खाई सिन्हनी की तरह बाहर निकल आई। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। जेठ को सामने देखकर उसने सिर का कपड़ा थोड़ा सा आगे खींच लिया, लेकिन अपने क्रोध पर काबू नहीं रख सकी। उसने जेठानी को संबोधित करते हुए मीठे लेकिन बेहद कठोर स्वर में कहा, तुम इतनी बड़ी चमारिन हो कि तुम्हारे साथ बात करने में भी मुझे घृणा होती है। तुम इतनी बेशर्म हो कि इस लड़के को अपना भाई भी कहती हो। अगर आदमी एक जानवर पालता है तो उसे भी भरपेट खाना देता है, लेकिन इस अभागे से तो हर तरह के छोटे बड़े काम लेकर भी तुमने इसे कभी भरपेट खाने को नहीं दिया। अगर मैं न होती तो अब तक वह भूखों मर गया होता। ये केवल पेट की आग के कारण मेरे पास दौड़ा आता है, प्यार दुलार पाने के लिए नहीं। कादम्बिनी ने कहा, हम लोग खाने को नहीं देते, खाली काम लेते हैं, और तुमने उसे खिला पिला कर बचा रखा है। हेमांगिनी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कहती हूं। आज तक तुमने कभी उसे दोनों समय भरपेट खाना नहीं दिया, सिर्फ मारपीट की है, और जहां तक काम करा सकती हो काम कराती हो। तुम लोगों के डर से मैंने इसे 1000 बार आने से मना किया है, लेकिन जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तब सिर्फ इसलिए भागा चला आता है कि यहां उसे भरपेट खाना मिल जाता है। चोरिड कहती कि सलाह लेने नहीं आता, लेकिन तुम लोग इतने ईर्ष्यालु हो कि अपनी आंखों से ये भी नहीं देख सकते। अब की बार जेठ ने उत्तर दिया। उन्होंने किशन को सामने खींचकर उसकी धोती के छोर में से केले के पत्ते का एक दोना निकाला और क्रोध से बोले, हम ईर्ष्या करने वाले लोग इसे अच्छी तरह से क्यों नहीं देख सकते? ये तुम अपनी आंखों से ही देख लो। मजली बहू, तुम्हारे सिखाने का ही ये नतीजा है कि ये सारे रुपए चुराकर तुम्हारे हित के लिए न जाने किस देवी की पूजा देकर प्रसाद लाया है। ये लो। इतना कहकर उन्होंने उस दोने में से 2 संदेश, कुछ फूल और बेलपत्र आदि निकालकर दिखा दिए। कादम्बिनी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसने कहा, अरे मैयारी, कैसा चुप्पा शैतान है, कैसा धूर्त और मक्कार है। ठीक है मझली बहू, अब तुम ही बताओ कि इसने चोरी क्यों की? क्या मेरे हित के लिए? क्रोध के मारे हेमांगिनी अपना आपा खो बैठी। एक तो उसका अस्वस्थ शरीर, ऊपर से ये झूठा इल्जाम। उसने जल्दी से आगे बढ़कर किशन के दोनों गालों पर जोर जोर से 2 तमाचे जड़ दिए और कहा, हरामजादे चोर, मैंने तुझे चोरी करना सिखाया है? कितनी बार तुझे मना किया कि मेरे घर मत आया कर, कितनी बार तुझे समझाया। अब मुझे लग रहा है कि तू चोरी करने के इरादे से ही जब तब मेरे यहां आकर झांका करता था। अब तक घर के सारे लोग इकट्ठे हो चुके थे। शिब्बू ने कहा, मां, मैंने अपनी आंखों से देखा है, परसों रात ये तुम्हारे कमरे के सामने अंधेरे में खड़ा था। मुझे देखते ही भाग गया था। अगर मैं न आता तो जरूर तुम्हारे कमरे में घुसकर चोरी करता। पांचू गोपाल ने कहा, यह जानता है कि चाची की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शाम को ही सो जाती है। ये क्या कम चालाक है। किशन के साथ मजली बहू के आज के इस व्यवहार से कादम्बिनी को जितनी प्रसन्नता हुई पिछले 16 वर्षों में कभी नहीं हुई थी। अत्यधिक प्रसन्न होकर बोली, अब कैसा भीगी बिल्ली की तरह खड़ा है। मजली बहू,
भला मैं कैसे जानती कि तुमने इसे अपने घर आने से मना कर दिया है। ये तो सबसे कहता फिरता है कि मजली बहू मुझे मां से भी बढ़कर चाहती है। इसके बाद उसने दोने सहित प्रसाद उठाकर दूर फेंक दिया और बोली, 3 रुपए चुराकर न जाने कहां से 2-4 फूल पत्तियां उठा लाया है, हरामजादा चोर। घर ले जाकर कादम्बिनी के पति ने किशन को सजा देनी शुरू कर दी। उसे बड़ी बेरहमी से मारने लगे, लेकिन न तो उसने मुंह से कुछ कहा न रोया। जब इधर मारते तो वो उधर मुंह फेर लेता। अत्यधिक बोझ से भरी गाड़ी में जुता हुआ बैल कीचड़ में फंस जाने पर जिस तरह मार खाता है, उसी तरह किशन भी चुपचाप मार खाता रहा। यहां तक कि कादम्बिनी तक ने ये मान लिया कि उसने मार खाना खूब अच्छी तरह सीख लिया है। लेकिन भगवान जानते थे कि यहां आने से पहले उस सीधे साधे लड़के पर किसी ने कभी हाथ तक नहीं उठाया था। हेमांगिनी अपने कमरे की सारी खिड़कियां बंद करके काठ की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी थी। उमा मार देखने गई थी। लौटकर उसने कहा, ताई जी कहती हैं कि किशन मामा बड़ा डाकू बनेगा। उसके गांव में न जाने कौन सी देवी है। उमा। अपनी मां की रुंधी और फटी हुई आवाज सुनकर उमा चौंक पड़ी। पास आकर डरते डरते पूछा, क्या है मां? हेमांगिनी ने पूछा। क्यों री, क्या अब भी उसे सब मिलकर मार रहे हैं? इतना कहकर हेमांगिनी जमीन पर मुंह के बल लौट गई और रोने लगी। उसे रोता देखकर उमा भी रोने लगी। फिर मां के पास बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, प्रसन्न की मां किशन को खींचकर बाहर ले गई है। हेमांगिनी ने और कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसी जगह पड़ी रही। दोपहर को 2-3 बजे के करीब उसे सर्दी लगकर बहुत तेज बुखार चढ़ गया। कई दिनों के बाद आज वह पथ्य लेने बैठी थी। वह पथ्य अब भी एक ओर पड़ा सूख रहा था। शाम के बाद विपिन उस मकान से अपनी भाभी से सारा हाल सुनकर क्रोध से झल्लाते हुए अपने कमरे की ओर जा रहे थे कि उमा ने पास आकर धीरे से कहा, मां तो बुखार में बेहोश पड़ी है। विपिन ने चौंक कर पूछा, ये क्या हुआ? इधर 3-4 दिन से तो बुखार था ही नहीं। विपिन मन ही मन अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। कितना चाहते थे, ये तो 4-5 वर्ष पहले ही अपने भाई और भाभी से अलग होते समय मालूम हो गया था। वे घबराए हुए कमरे में पहुंचे। देखा, हेमांगिनी अभी तक जमीन पर पड़ी थी। उन्होंने घबराकर उसे पलंग पर लिटाने के लिए जैसे ही उसके शरीर पर हाथ लगाया, उसने आंखें खोल दी। कुछ देर तक विपिन के चेहरे की ओर देखती रही। फिर अचानक उनके दोनों पैर पकड़कर रोते हुए बोली, किशन को आश्रय दे दो, नहीं तो मेरा बुखार नहीं छूटेगा। दुर्गा मैया मुझे किसी भी तरह क्षमा नहीं करेंगी। विपिन अपने पैर छुड़ाकर उसके पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली देने लगे। हेमांगिनी ने पूछा, दोगे आश्रय? विपिन ने उसकी आंसू भरी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम जो चाहोगी वही होगा। तुम अच्छी हो जाओ। हेमांगिनी बिना कुछ कहे बिछौने पर जाकर लेट गई। रात को बुखार उतर गया। दूसरे दिन विपिन ने उठकर देखा, बुखार नहीं था। वे बहुत प्रसन्न हुए। नहा धोकर और जलपान करके जब दुकान पर जाने लगे तो हेमांगिनी उनके पास आकर बोली, मार पड़ने से किशन को बहुत तेज बुखार आ गया है, उसे मैं यहां ले आती हूं। विपिन ने झल्लाकर कहा, नहीं, उसे यहां लाने की जरूरत नहीं है। जहां है वही रहने दो। हेमांगिनी सन्नाटे में खड़ी रह गई। फिर बोली, कल रात तो तुमने वचन दिया था कि आश्रय दोगे। विपिन ने उपेक्षा से सिर हिलाकर कहा, वो अपना कौन है जो उसे घर लाकर पालन पोषण करोगी? तुम भी खूब हो। कल रात अपनी पत्नी को अत्यंत बीमार देखकर जो बात उन्होंने स्वीकार की थी, आज सुबह उसे स्वस्थ देखकर उससे मुकर गए। छाता बगल में दबाकर उठते हुए बोले, पागलपन मत करो, भैया और भाभी दोनों चिढ़ जाएंगे। हेमांगिनी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, वे लोग चिढ़कर क्या उसका खून कर डालेंगे? क्या मैं उसे लाऊंगी तो दुनिया में कोई उसे रोक सकेगा? मेरे 2 बच्चे हैं, कल से 3 हो गए हैं। मैं किशन की मां हूं। अच्छा, देखा जाएगा, कहकर विपिन जाने लगे। हेमांगिनी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली,
क्या उसे इस घर में नहीं लाने दोगे? हटो, हटो, कैसा पागलपन करती हो? विपिन ने कहा और लाल आंखें दिखाकर चले गए। हेमांगिनी ने पुकार कर शिब्बू से कहा, शिब्बू, जा तो एक बैलगाड़ी ले आ, मैं अपने मायके जाऊंगी। विपिन ये सुनकर मन ही मन हंस पड़े और बोले, डर दिखाया जा रहा है। फिर वे दुकान पर चले गए। किशन चंडी मंडप के पास एक और फटी चटाई पर बुखार में पड़ा था। शरीर की पीड़ा और शायद हृदय की पीड़ा के कारण वह बेहोश सा पड़ा था। हेमांगिनी ने पुकारा, किशन। किशन इस तरह उठकर खड़ा हो गया जैसे पहले से ही तैयार बैठा हो। क्या मजली बहन? उसने कहा, और इसके साथ ही उसकी सलज हंसी से चेहरा चमक उठा, जैसे उसके शरीर में कोई रोग या पीड़ा थी ही नहीं। वो बड़ी फुर्ती से खड़ा हो गया और अपने दुपट्टे के छोर से फटी हुई चटाई को झाड़ते हुए बोला, बैठो। हेमांगिनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे कलेजे से लगा लिया और फिर बोली, नहीं भैया, मैं बैठूंगी नहीं, तू मेरे साथ चल। आज तुझे मेरे साथ चलकर मुझे मायके पहुंचाना होगा। चलो, कहकर किशन ने अपनी टूटी हुई छड़ी बगल में दबा ली और फटा हुआ अंगोछा कंधे पर डाल लिया। हेमांगिनी के घर के सामने बैलगाड़ी खड़ी थी। किशन को साथ लेकर हेमांगिनी बैलगाड़ी में जा बैठी। बैलगाड़ी जब गांव से बाहर निकल गई, तभी पीछे से पुकार और चिल्लाहट सुनकर गाड़ीवान ने उसे रोक लिया। पसीने से लथपथ और लाल चेहरा लिए विपिन वहां पहुंच गए। उन्होंने घबराते हुए पूछा, कहां जा रही हो? हेमांगिनी ने किशन की ओर इशारा करके कहा, इसके गांव जा रही हूं। लौटोगी कब तक? हेमांगिनी ने गंभीर और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जब भगवान लौटाएंगे तभी लौटूंगी। क्या मतलब? हेमांगिनी ने किशन की ओर हाथ उठाकर कहा, इसे जब कहीं आश्रय मिल जाएगा तभी ना अकेली लौट कर आ सकूंगी, नहीं तो इसे लेकर ही रहना पड़ेगा। विपिन को याद आ गया कि उस दिन भी उन्होंने अपनी पत्नी के चेहरे पर यही भाव देखा था और ऐसी ही आवाज सुनी थी। जिस दिन मोती कुम्हार के निस्सहाय भांजे के बाग को बचाने के लिए वो अकेली ही सब लोगों के मुकाबले खड़ी हो गई थी। उन्हें यह भी याद हो आया कि ये वही मजली बहू नहीं है जिसे आंखें दिखाकर किसी काम से रोका जा सके। विपिन ने नरमी से कहा, अच्छा, अब क्षमा कर दो और घर चलो। हेमांगिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैं अपना काम पूरा किए बिना किसी भी तरह घर नहीं लौट सकूंगी। विपिन एक क्षण अपनी पत्नी के शांत लेकिन दृढ़ चेहरे की ओर देखते रहे। फिर सहसा उन्होंने झुककर किशन का दाया हाथ पकड़ लिया और कहा, किशन, अपनी मजली बहन को घर लौटा ले चल भाई। मैं सौगंध खाता हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक दोनों भाई बहन को कोई भी अलग न कर सकेगा। चल भाई, अपनी मजली बहन को घर ले चल। हेमांगिनी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैलगाड़ी से उतरकर बाहर चली गई। आज के लिए ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी ही भावपूर्ण कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।